इस वीडियो में इस छोटी सी वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्टॉप लॉस हंटर सेटअप के बारे में। आप लोगों में से जो भी लोगों ने मार्केट में कभी न कभी ट्रेड किया होगा उनको पता है कि मार्केट स्टॉप लॉस लेने के बाद आपके ट्रेड के डायरेक्शन में जाता है, मूव करता है, और जो मूव होती है बहुत काफ़ी बड़ी होती है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमें स्टॉप लॉस लगाने नहीं चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना फ्रेंड्स, वो भी अच्छी बात नहीं है। वो भी एक बहुत ही रिस्क का सेटअप बन जाता है जब स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं, क्योंकि मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर बहुत तेज़ी से मूव करता है और अगर वो आपके स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको बहुत बड़ी लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद आपके डायरेक्शन में, ट्रेड के डायरेक्शन में, ट्रेंड जो टारगेट होती है उसके डायरेक्शन में मूव करता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है। और साथ में अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग अगर स्टॉप लॉस हंटर मॉडल को ही खुद से यूज़ करना चालू कर दें, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस को हिट करने वाला जो सेटअप है वो है स्टॉप लॉस हंटर सेटअप। अगर स्टॉप लॉस हंटर सेटअप आप अगर समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, बैक टेस्टिंग करने के बाद मार्केट में आते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस जाने बंद हो जाएंगे। और जो सेटअप आपके स्टॉप लॉस को ले जाता है वो आपके फिर वापस से आपके प्रॉफिट को दिलाएगा, प्रॉफिट देगा, और आपके जो भी लॉसेस है उसको रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टॉप लॉस हंटर सेटअप में सबसे पहले जो हमें चीज़ें देखनी होती है वो है, आपको ये समझना होगा कि मार्केट जो है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो कि 5% ट्रेडर्स, जो बिग प्लेयर्स कहलाते हैं, वो उनकी सेटअप क्या है, उनका सेटअप क्या है, वो क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मार्केट जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे भी रन करता है। बहुत बड़ी रोल होती है इसमें कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाए। अभी हमें ये समझना होगा कि मार्केट डायरेक्शन जो बड़े प्लेयर्स की होती है वो सिर्फ 5% लोग ही उस रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि बड़े प्लेयर जो हैं सिर्फ 5% वाले रूल को फॉलो करते हैं। और और दूसरी जो कैटेगरी है वो समझने वाली है कि स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स होते हैं वो 5% ट्रेडर्स में आते हैं। 5% ही टोटल वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं उसमें से 5% ट्रेडर ही स्मार्ट मनी कहलाते हैं। बाकी के जो 95% ट्रेडर होते हैं वो डंप मनी कहलाते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो रिटेल ट्रेडर्स जिनके स्टॉप लॉस स्मार्ट ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हंट करते हैं। ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग समझते हैं, बेसिक लेवल से कंसेप्ट अपनी क्लियर रखते हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस मार्केट में जाने बंद हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग खुद उस मॉडल का, स्टॉप लॉस हंटिंग मॉडल का इस्तेमाल करके मार्केट से प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, वो हम लोग समझने वाले हैं। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग रिटेलर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट में चार्ट पे फाइंड करेंगे, मार्क करेंगे। और हम लोग को ये दिख जाना चाहिए कि स्टॉप लॉस है इस लेवल के आसपास लगा है। दूसरा जो है, जैसे ही मार्केट उन सारे स्टॉप लॉस को हिट करता है, यानी स्मार्ट मनी वाले हिट करते हैं उन सारे स्टॉप लॉस को, उसी समय हमें क्या करना है कि अपनी भी एंट्री बनानी है। अपनी भी एंट्री उसी स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद बनानी है। और मार्केट जो है, जो भी टारगेट हमें दिख रहा है सेटअप पे, मैं सारा कुछ अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड डालनी है। और आपकी जो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होनी चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम की विन रेट कम भी हो बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप अपने ओवरऑल ट्रेडिंग के प्रॉफिट को बना के रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, और लंबे समय तक मार्केट में आप बने रह सकते हैं। तो हम लोग आइए चार्ट पे चलते हैं और इन सब सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट किया। ये मैंने गोल्ड का चार्ट लगा के रखा है। गोल्ड के चार्ट को मैंने 30 मिनट के चार्ट को लगा के रखा है फ्रेंड। और आपको मैं दो तीन मार्किंग दिखाऊंगा जिसके हेल्प से आप समझ पाएंगे कि मार्केट ने सबसे पहले
आप जब रिटेलर्स की तरह सोचते हैं, रिटेलर्स बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले मार्केट में अ, अब दो तरह के लोग यहाँ पे होंगे। सबसे पहले जब उनको ये लगेगा कि मार्केट जो है बहुत ऊपर आ चुकी है, मार्केट जो है बहुत ऊपर आ चुकी है, अब मार्केट जो है इतनी ऊपर, इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, इस लेवल के पास जैसे ही मार्केट दोबारा से आती है, क्योंकि ये मार्केट की हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट लेवल है अभी तक गोल्ड की, तो इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आती है तो लोग क्या करेंगे, सेलिंग करना चालू करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करना चालू करेंगे। जब शॉर्ट सेलिंग करना चालू करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे फ्रेंड्स? उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इस लेवल के ऊपर, इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। और आपके जो सेलर्स हो सकते हैं, जिन्होंने सेल किया होगा, उन्होंने इस लेवल पे सेल किया होगा, इस लेवल पे सेल किया होगा और इस लेवल पे भी सेल किया होगा, लेकिन सबके स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने इधर में सारे के सारे स्टॉप लॉस को ग्रैब कर लिया। ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये मैनिपुलेशन कहलाती है। यानी कि मार्केट को अगर डाउन साइड ले जाना हो तो सबसे पहले हमें मार्केट अप साइड जाती हुई दिखती है, यानी कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट होते हैं, उसके बाद मार्केट जो है टारगेट वाले डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर में मार्केट ने एक स्विंग लो बनाई थी। इस स्विंग लो के पास जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो जो रिटेलर्स होते हैं उनको क्या लगता है कि मार्केट जो है इतनी हाई बनाकर वापस से नीचे आ चुकी है, अब ये मार्केट जो है इस लेवल के पास जाकर रिवर्सल लेगा, यानी कि वापस से वो अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। उन्होंने अपनी बाइंग बनाई और स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग लो के नीचे रखा। स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग लो के नीचे रखा। आप देख पा रहे, इस स्विंग लो के नीचे रखा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले इनके स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, स्टॉप लॉस को हंट किया और उसके बाद सेम डायरेक्शन में मूव कर दी गई और काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिली है। देख पा रहे, काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिली है। ये दूसरा एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। अभी थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। देखो, मार्केट ने वापस से इस वाले स्विंग लो को एज ए स्टॉप लॉस, हम लोग रिटेलर्स के जैसा जब काम करते हैं तो इस वाले स्विंग लो को एज ए स्टॉप लॉस इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। और जब हम मार्केट ऊपर जाती है और जब थोड़ी सी पुल बैक लेती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया में, इस लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है अपने स्विंग लो के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। लेकिन मार्केट क्या करता है, आपके और जितने भी रिटेलर्स हैं उनके सारे के स्टॉप लॉस को इस तरह से ग्रैब करता है, स्टॉप लॉस को हंट करता है और आपकी जो मार्केट होती है आपके टारगेट वाले डायरेक्शन में जाती है। अगर आपने इधर बाई किया होता और ये वाली स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती तो आपकी ट्रेड जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल होती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा मार्केट में। और ये गोल्ड हो, सिल्वर हो, और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सारे में ये चीज़ पॉसिबल है। मैं उसके भी एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी वापस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये स्विंग लो है। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी पुल बैक में जिन्होंने बाई किया था, जिन्होंने पुल बैक में बाई किया था, उनके सारे के सारे का स्टॉप लॉस जो है इधर में चले गए, ठीक है। सब लोगों ने पुल बैक में इधर बाई किया होगा, सारे के स्टॉप लॉस इधर हिट हो गए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है आप स्विंग लो के नीचे रखते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस उन्होंने ग्रैब कर लिए। कुछ और भी एग्जांपल है, आराम से देख पाएंगे मार्केट में आप। देखो, ठीक है, स्विंग लो के जैसे ही मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया, हमने बाइंग पोजीशन बनाई, बट मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। उसकी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, ढेर सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, आप देखो, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखा, मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया और इस तरह से ये ट्रेडिंग तरह चल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इस मॉडल को, इस ट्रेडिंग सिस्टम को, सेटअप को, जो सिर्फ स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स हैं, टॉप 5% ट्रेडर्स और वर्ल्ड के हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम लोग इस मॉडल को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं? क्या यह बहुत ही मुश्किल है? तो मेरा जवाब है फ्रेंड कि ये बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, बस क्योंकि स्मार्ट मनी स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते।
स्मार्ट मनी जो है स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो पूरे दिन स्क्रीन पे नहीं रहते। उनके लिए 2 घंटे 3 घंटे का ही ये सेटअप है, और 2 से 3 घंटे में वो आराम से अपनी जो टारगेट है, प्रॉफिट है, वो आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस मॉडल को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी सी इंट्रो इस वीडियो में आपको दूंगा, और बाकी की डिटेल, क्योंकि ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ये लगभग 20 से 22 घंटे का कंसेप्ट है, और इस छोटी सी वीडियो में हम लोग इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। बट जो मैंने आपको इंट्रो दी है उसके हेल्प से आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट ने किस तरह से स्टॉप लॉस लिया और फिर आपके डायरेक्शन में मूव किया। तो सबसे पहले जो मैंने बताया है कि मार्केट जो है आपके स्टॉप लॉस को ग्रैब करता है ना। तो मैं वापस से चार्ट पे आ जाता हूँ। तो हमने सबसे पहले जो की लेवल्स थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो हमने मार्केट में ढूंढ लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी ढूंढ लिया कि स्टॉप लॉस जो है किस किस लेवल के आसपास होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा इधर में एक हाई मार्केट ने एक हाई बनाया और फिर मार्केट अगर पुल बैक लेता है, तो एक रिटेलर्स को क्या लगता है, एक ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर को क्या लगता है कि मार्केट ने एक हाई बनाकर वापस इस हाई के पास गया है, तो एक हम लोग इस जगह पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। अब देखो मार्केट ने कितनी सफाई से आपके स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव दिखाया, यानी कि आपके फेवर में गया। तो ऐसा भी एक आपके माइंड में आ सकती है कि स्टॉप लॉस हम लोग रखे ही ना। तो स्टॉप लॉस नहीं रखना फ्रेंड, इसका कोई बहुत बड़ा अच्छा समाधान नहीं है। स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं रखने से मार्केट जो है बहुत बड़ी नुकसान दे सकता है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम लोग जैसे ही अपने की लेवल्स का मतलब है स्विंग हाई को डिसाइड कर लेंगे, मार्केट उस की लेवल को जब क्लिक करेगा, हंट करेगा, तो हमारी जो एंट्री मॉडल है, हमारी जो एंट्री सेटअप है, वो हमारी ट्रिगर होगी। ठीक है, एंट्री मॉडल ट्रिगर होगी। एंट्री मॉडल ट्रिगर होने का मतलब ये है कि हम लोग दूसरे कंडीशन को भी चेक करेंगे, जो हमें ये बताएगा कि हाँ ठीक है, मार्केट अब डाउन साइड मूव कर सकता है। नहीं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर जिस तरह से ये वाली स्टॉप लॉस गई है ना, मार्केट फ्यूचर में इस वाले स्टॉप लॉस को भी ग्रैब कर सकता है। ये भी हो सकती है, ये भी चांसेस होते हैं। डबल स्टॉप लॉस हंट भी होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट स्मार्ट मनी जो है उसके ट्रेडर्स बनते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको ऐसा लगेगा कि मेरी जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट रही है, डिवाइड हो रही है, तो मुझे अपने स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो होते हैं डबल स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उसको फिल्टर करेंगे, उनसे बचेंगे, उस ट्रैप से बचेंगे, और अपने सिस्टम में कंफर्मेशन को ऐड करेंगे कि क्या हम सही में हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए या मार्केट से हमें दूर रहना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अभी हम लोग जब स्विंग पॉइंट को डिसाइड कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, तो हमें इस एरिया में कहीं भी सेलिंग करने से बचना है, और ये इंतज़ार करना है कि मार्केट इस वाले लेवल को क्लिक करे, यानी कि हिट करे, स्विप करे, और स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाए। ये हमारा ट्रिगर कहलाएगा, यानी कि इस ट्रिगर के बाद, इस हंटिंग के बाद ही हमारा एक्चुअल में ट्रेड या तो होना है या नहीं होना है। अगर हमें कंफर्मेशन मिलेंगे तो हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, और कंफर्मेशन अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग ट्रेड को स्किप करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो हमने उस ट्रिगर को का इंतजार किया। उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ये कंफर्मेशन के लिए हमें उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इसको कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, और जूम करने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट सबसे पहले ये डाउन साइड इसने मूव किया, उसके बाद वापस ये अपसाइड मूव किया। अपसाइड मूव करने का सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक तो नहीं किया, और डाउन साइड की तरफ इसने मूव करना चालू किया। अभी आपने अगर वेव कंसेप्ट या फिर
जितने भी स्विंग हाई स्विंग लो कंसेप्ट जो होते हैं मार्केट में, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, यूज़ किया होगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल ये इसमें आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि मार्केट ने अगर अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ब्रेक नहीं किया तो ये मार्केट के नीचे आने के चांसेस होते हैं। तो अब ये जो पुल बैक आई है, ये वाली जो पुल बैक आई है, आप जो पुल बैक ये देख पा रहे हैं, इस पुल बैक के बाद रिटेलर्स ने बहुत ज़ोरदार तरीके से इधर में सेलिंग चालू करी है। ठीक है, इस सेलिंग के चालू होने के बाद, क्योंकि ये लेवल जो है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो अ, इस अ, इस सेलिंग के बाद जिन लोगों ने इतनी बड़ी कैंडल बनाकर जो सेलिंग करी है, आप देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी कैंडल है, काफ़ी बड़ी कैंडल है। इस ये कंफर्मेशन देता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी बिग वॉल्यूम जो है वो मार्केट में इंटर कर रही है। बट एक्चुअल में ये क्या है, ये जो है ये फॉल्स सिग्नल है, ये फॉल्स सिग्नल है, ये दिखाने के लिए कि मार्केट अप डाउन साइड जा सकती है। बट जैसे ही आप अपने इधर में सेल करते हैं, आपके स्टॉप लॉस या तो इधर रखने वाले हैं, ठीक है, आप देखो स्टॉप लॉस या तो इधर रखने वाले हैं इस स्विंग हाई के ऊपर या फिर इस स्विंग हाई के ऊपर। मार्केट ने दोनों ही स्टॉप लॉस को ग्रैब किया, स्टॉप लॉस को हंट किया और मार्केट अप के डायरेक्शन में चली गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे बचने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग इनसे बचने के लिए अपने ट्रेड को थोड़ा स्लो प्लेस करेंगे। मतलब स्लो का मतलब है कि आपको इंतज़ार करना आना चाहिए। मार्केट में अगर आपको पैसे कमाने हैं, मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म बने रहना है, तो इंतज़ार करिए सेटअप का और इंतज़ार करिए आपके टारगेट का। ठीक है, आपको दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केसेस में इंतज़ार करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंतज़ार करना आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और लंबे समय तक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो अभी हमें कंफर्मेशन चाहिए। मैंने जैसा कि बोला कि इस तरह के स्विंग हाई और स्विंग लो के चक्कर में आपको अपने ट्रेड नहीं डालने हैं। हम लोग क्या करेंगे, मार्केट ने ये वाली चीज़ें देख पा रहे, मार्केट ने सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो होगा स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस हंट अगर हो गया तो ही हम लोग ट्रेड करने की सोचेंगे। ये स्टॉप लॉस हंट हो चुकी है, स्टॉप लॉस हंट हो चुकी है। अब देख पा रहे इस वाली कैंडल ने पूरा का पूरा चार्ट जो है इस तरह की से स्टॉप लॉस हंट की जो बड़ी कैंडल बनी, उसके ठीक बाद क्या हुआ, उसके ठीक बाद मार्केट ने वापस से एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे की तरफ मूव करना चालू किया और मार्केट जो है एक बड़ी डायरेक्शन में टारगेट के रूप में लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया होगा। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं मार्केट मार्केट अगर मार्केट अगर अप साइड से डाउन साइड की तरफ मूव करता और उसके बाद ये अप साइड की तरफ जाता, आप देख पा रहे अभी जो रिटेलर्स होंगे, जो रिटेलर्स की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारी जो सेटअप है, जिनके फंड, जिनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। अभी एक मैंने अभी दोबारा से मार्किंग करी है, आप इसको चेक करो, देखो कि जो मैंने सेकेंड स्विंग जो मार्क करी है, सेकेंड स्विंग जो मार्क करी है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने एक एक स्विंग बनाई, फिर उसके बाद मार्केट ने अप साइड मूव किया, फिर मार्केट ने डाउन साइड मूव करने के साथ साथ इस वाले प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट क्या करेगा, वापस से इस वाले स्विंग के बाद मार्केट अप साइड मूव कर सकता है। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि उन्होंने इस स्विंग के साथ इस स्विंग के बनने के बाद उन्होंने बाइंग का प्लान किया होगा। बाइंग का प्लान जब करेंगे तो बाइंग सपोज करो आपने इधर रखा, आपके स्टॉप लॉस आपने इधर डाल दिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस इधर रखे। अभी क्या हो गया कि पहले सेलर के स्टॉप लॉस गए, ठीक है, सेलर के स्टॉप लॉस गए, उसके बाद वापस से क्या हो गया, वापस से बायर के स्टॉप लॉस भी चले गए। देख पा रहे, तो बायर के स्टॉप लॉस भी हिट हुए और सेलर के स्टॉप लॉस भी हिट हुए। दोनों डायरेक्शन में मार्केट ने अपनी स्टॉप लॉस को ग्रैब किया है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट की वीडियो में मैं आगे एंट्री मॉडल बताऊंगा, कंफर्मेशन बताऊंगा, और अभी वाले वीडियो में मैं आपने समझ लिया होगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड अपने पंच नहीं करने हैं, आपको इंतज़ार करना है ट्रिगर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।